The next day. हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड अभी मैं घर पे हूँ। आज अभी मैं एक्चुअली मैं रेस्ट मोड में आजकल ज़्यादा रहती हूँ। एंड अभी यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं टहल लूँ, क्योंकि ना रूम में सोई सोई भी हालत ख़राब हो जाती है और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगता है। और अभी ऐसा स्थिति है, कब क्या हो ना बोलना मुश्किल है। आपको पता है कल रात में करीब 2 बजे रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा मेरे को तबीयत ख़राब लग रहा था, वोमिटिंग हो रही थी और मतलब चक्कर आ रहे थे, वोमिटिंग हो रही थी। और जितना मतलब खा रही हूँ ना, आजकल 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि जो भी खा रही हूँ वो बाहर निकल जा रहा है। तो मतलब ऐसी स्थिति अभी मेरी चल रही है। और मैं आज आपको बता दूं कुछ चीज़ें और आप लोग के साथ शेयर भी करनी है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आंचल सुधा, और मेरा इस चैनल का भी अकाउंट है बिकम हेल्दी आंचल। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड एक सेकेंड, हाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इन्फ्लुएंसर मतलब एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएट से ही स्टार्ट किया था अपनी जर्नी यूट्यूब पे भी, बट बाद में यूट्यूब पे मैंने इसको अपना मेडिकल चैनल बना लिया था। बिकॉज ऑफ मुझे लगा कि चलो कुछ मेडिकली बताना चाहिए। और ये आपको पता है ना, मेरा पेट रूम है। अब तो यहाँ पे कोई पेट नहीं रहता, अभी हमने इसको स्टोर रूम बना दिया है। थक गई हूँ बैठे हुए, चल चल के हाफ गई मैं। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, डालती हूँ। बहुत सारे ब्रांड के साथ भी काम करती हूँ मैं। मेरा आंचल सुधा में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा फेसबुक आईडी है आंचल सुधा, आप लोगों ने नहीं जाके देखा तो देख लीजिएगा। मैं उसमें रील्स वगैरह डालती हूँ, कुछ कुछ कभी कभी रील्स मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर देती हूँ अपने, क्योंकि ये मेरा काम है गाइस, तो करना ही पड़ता है। बहुत सारा ब्रांड का काम लेके बैठी हूँ, तो नहीं करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके कुछ पैसे मिल जाते हैं, हाथ खर्चा निकल जाता है। और अब तो मुझे ये सोचना है कि अभी तो मैं जैसे बिज़नेस कर रही थी, जॉब में थी, और अभी तो मैं काउंसलिंग का काम कर भी रही हूँ। लेकिन अभी जैसे जैसे महीने निकल रहे हैं ना मुझे, और ये 9 तारीख को मेरा 2 महीने कंप्लीट होकर तीसरा लग जाएगा। तो अब जैसे जैसे टाइम ऊपर हो रहा है ना, वैसे वैसे अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ रही है। कम समय में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर देखिए बाबू भाई आ गए। बाबू भाई से हेलो करो, सबको हेलो करो, से हेलो बाबू भाई, हेलो, है ना। तो इसीलिए अभी क्या है कि अब जो भी घर में बैठ के काम हो सके, तो इसीलिए मैं जो इन्फ्लुएंसिंग का काम करती हूँ उसमें क्या होता है ना कि ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो लोग हमको जो भी सामान भेजते हैं, हमको उसको पहन के वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है ये हम प्रेगनेंसी की बात तो सेकेंडरी करेंगे। फर्स्ट बात ये करेंगे कि आप में से कुछ महिलाएं अगर यूट्यूब पे हैं या इंस्टाग्राम पर हैं, आप लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एक शुरुआत कर सकते हैं घर से। इसमें सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत होती है, और थोड़ा बहुत आपको गाने पे रील बना पाओ उस तरह का, तो उससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास में कि दीदी कोई काम हो तो बताइए। तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी चीज़ें शेयर करती हूँ। और आपको पता है, मैं देखा जाए तो ऐसे तो बहुत टाइम से मैं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन कंटिन्यू नहीं रही हूँ मैं कभी। मतलब एकदम लगातार फ्लो में मैं नहीं रही हूँ, क्योंकि बिज़नेस था, जॉब थी, कितनी चीज़ें आप करोगे। तो इसीलिए मेरा जो काम है ना, वो मैंने अभी, मेरे को लगता है कि 1-1.5 साल से मैं बहुत कंटिन्यू हो गई हूँ यूट्यूब पे। तो उससे पहले मैं नहीं थी। लेकिन हाँ, ये सोशल मीडिया पे काम करने के लिए एक चीज़ है कि आपको मतलब हमेशा काम करना होगा, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो इसको बीच में, तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है गाइस, प्रेगनेंसी को लेके तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक घटना मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनिएगा, इससे आपको बहुत मोटिवेशन होगी। मैं बस इसलिए आपको बता रही हूँ। हमारे बिज़नेस में, हमारे में एक मतलब हमारे कलीग में है, उनका एक बेटा एक बेटी है। अभी 8 दिन पहले उनके बेटे का मर्डर हो गया। बच्चा 7 साल का था। उनका बहुत बड़ा मतलब घर है, उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है अपना बहुत सारा पोर्शन घर का। और जो उनके रेंटेड थे ना, उनसे उनका कोई झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े में उन लोगों ने गुस्सा निकालने के लिए बच्चे को गायब करके मार दिया। मतलब फिरौती वगैरह कुछ नहीं मांगा, बच्चे को मार दिया। अब वो क्या है कि एक बेटा और एक बेटी है। बेटी है 12 साल की, बेटा था 8 साल का।
अब बताइए, उनको तो भगवान ने औलाद भी दी, लेकिन आज क्या हुआ, उनका बेटा का ऐसा हो गया। अब क्या होगा भगवान जाने, एक ही बेटा था उनका। तो मेरे बोलने का मतलब बस यही है ना गाइस कि कुछ चीज़ें ना, जो भी भगवान को आप मानो, अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, उनके ऊपर छोड़ दो। कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपना कर्म करना होता है। आप अपना कर्म करते रहिए और इच्छा मत कीजिए या सोचिए भी मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको नहीं पता है। मैं जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी, मैं बहुत दुखी रहती थी। मैंने कभी यूट्यूब पे आके नहीं बताया लोगों को कि मुझे कितना मेंटली टॉर्चर फील होता था। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि अरे आंचल, आप तो खुद बताते हो लोगों को इतना कुछ और आपका खुद ऐसा हाल है, आपका खुद नहीं हो रहा है। सोचो मुझे कैसा लगता होगा, बहुत बुरा लगता था मुझे। लेकिन और मैं ना अकेले में बैठ के रोती थी। मैं अपने कान्हा को बोलती थी कि भगवान ऐसा क्यों आखिर। मैं बोलती थी। फिर मेरा एक बेबी रहा, मिसकैरेज हुआ। मैं उस वक्त भी बहुत टूटी थी, लेकिन उस वक्त सच पूछिए तो आप लोग मेरा बहुत सहारा बने थे। आज मैं वापस से भगवान ने मुझे दिया ये सुख। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि दुखी होना, रोना धोना या कुछ भी करना, मतलब ठीक है, हम इंसान हैं, कर लेते हैं। हमारे अंदर इमोशन से, फीलिंग से हमें सैडनेस भी होता है, रोना भी आता है, प्यार भी आता है, सब होता है, सब मानती हूँ मैं। लेकिन क्या होता है ना कि वो अगर हम अपने फेस पर ले आते हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए, आप अपना अच्छा कर्म कीजिए। और आपको मैं बता दूँ, आपने पशुपति नाथ जी का पूजा सुना होगा। मैंने वो पूजा के लिए भी बोला हुआ था, बट वो पूजा मुझे करवानी नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने बृहस्पतिवार करना चालू कर दिया था। और 4 या 5 बृहस्पतिवार के बाद ही मुझे फ़ायदा हो गया। और मैं ये वीडियो आपसे गुरुवार को शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो जितना भी मैं पूजा कर रही हूँ, वो मैं आपको लाइव सारा प्रिपरेशन दिखाऊँ, ताकि मैं बोलूँगी उससे ज़्यादा वो चीज़ें आपको देख के समझ में आएगी। तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप पशुपतिनाथ जी का पूजा करवा लीजिए या खुद से करिए, परशुराम पूजा होता है, ये सब मैं जानती हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत फ़ायदा होता है, जिन लोगों को संतान नहीं होती उसके लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। और दवाई आप करवा ही रहे हैं बस, और अच्छे कर्म करते रहिए। कभी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा है ना, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आई नो मुश्किल है, बट जब से मैंने गीता का पाठ करना स्टार्ट किया है, भगवत गीता का, तब से ये चीज़ें मेरे अंदर में बदलाव हुई है। और आप भी अगर करोगे ना तो आपके अंदर भी बदलाव होगी, ज़रूर होगी। और सच बता रही हूँ, मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, आज भी मेरी हालत बहुत टाइट लग रही है। और लेकिन काम है तो करना पड़ता है, क्या करेंगे। अगर ये बोल दे कि भैया तबीयत ख़राब हो गई, घर में बैठ जाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए करना पड़ता है हर चीज़। तो आप लोग मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जाके देखिए। अगर आपको मेरे रील्स पसंद आते हैं तो बताइएगा, मैं रील्स वाली कुछ डाल दिया करूँगी आप लोग के लिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।